जैसे कि आप लोग का ये चैप्टर 5 है, कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापना। यानी कैसे पुनर्स्थापना की अगर बात है तो कैसे कांग्रेस पार्टी जो है फिर से पुनः स्थापित होती है। यह जो निशान आप देख रहे हैं ये कौन से पार्टी का है? कांग्रेस पार्टी का है। उसी तरह आप ये देख लीजिए, इसका है बीजेपी का है ना? तो ये किसका है? बीजेपी, मतलब भारतीय जनता पार्टी। कह रहा है कि प्रथम 3 चुनाव में क्या हुआ। दूसरा चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाए थे कि प्रथम 3 चुनाव यानी पहली भारत की पहली चुनाव कब हुई थी? 1962। कब हुई? सॉरी 52। कब हुई थी? 1952। तो 1952 में पहली चुनाव हुई, तो 5 साल के बाद चुनाव होता है। तो जब पहली चुनाव 52 तो दूसरा कब? तो तीसरा कब? तो इसमें कह रहा है कि प्रथम 3 चुनाव, यानी प्रथम 3 चुनाव का मतलब हुआ सबसे पहला 3 चुनाव। जिससे अगर हम कहें कि प्रथम बेंच की 3 लड़कियां बाहर है तो फर्स्ट बेंच का 3 लड़कियां निकलेगी। लेकिन अगर 3 नहीं है, एक बैठी हुई है, तो एक इधर से निकलेगी तब तो उधर से और निकलेगी। तो प्रथम यानी पहला चुनाव 52, दूसरा 57 और तीसरा में हुआ। जो कांग्रेस पार्टी थी ना, बड़ी ही मजबूत और शक्तिशाली ताकतवर पार्टी थी। क्यों? क्योंकि यह कांग्रेस की स्थापना आपको पता है कि 1885 ईस्वी में ही हो गया। इसका फलस्वरूप ये हुआ कि यह बड़ी ही शक्तिशाली और ताकतवर पार्टी हो गई थी। और जो भी आंदोलन हुआ था देश में, चाहे वह अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन हो, उस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी बड़ी चढ़ बढ़कर हिस्सा लेती थी, जिसके कारण सबके प्रिय पार्टी बन गई थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन और यही कारण था कि लगातार 3 बार वह जीत हासिल की थी, चाहे वह राज्य हो और चाहे केंद्र हो। यानी हर राज्य में लगभग किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। केंद्र में किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब केंद्र और राज्य दोनों में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो आखिर क्या कारण हुआ कि जो चौथा आम चुनाव हुआ, कौन सा? चौथा आम चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी की स्थिति बद से बदतर होने लगी, बिगड़ने लगी। तो आखिर वह कौन से प्रधानमंत्री फिर आए कि कांग्रेस पार्टी को पुनर्स्थापना की ओर ले गए? क्योंकि चौथा आम चुनाव जो 67 में हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं। अब लगातार आप 3 बार जीतते हैं, लगातार सरकार बनाते हैं, राज्य हो या केंद्र हो, और चौथी बार किसी तरह से केंद्र में तो आप अपना सरकार बना लेते हैं, लेकिन लगभग 8 से 9 ऐसे राज्य थे जहां आपकी सरकार नहीं बनती। तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी ही निराश का समय था। तो आखिर यह सब क्यों हो रहा था और कैसे हो रहा था, आइए इन्हीं सभी चीजों को हम लोग चर्चा करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन नेहरू की अकस्मात मृत्यु हो जाती है कब? 1964। 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु होती है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी में सबसे होशियार, बुद्धिमान, तेज तराक अगर कोई व्यक्ति था तो वह पंडित नेहरू थे।
लेकिन जब 1964 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो जाती है तो यह आशंका बढ़ जाता है, लोगों में भेदभाव बढ़ जाता है कि आखिर इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्योंकि नेहरू इतना होशियार और बुद्धिमान कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो आखिर हुआ कि अब क्या हुआ, कौन बनेगा, कैसे बनेगा, इस बात की चर्चाएं ज्यादा से ज्यादा देश में होने लगी। लेकिन इसी दौरान के एक मंत्रिमंडल में शामिल रहने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ये बड़ी ही सरल स्वभाव के, बड़ी ही सरल स्वभाव के। इनका हाइट मात्र 5 फीट 2 इंच, यानी हमारे हाइट के भी कान बराबर, और धोती कुर्ता पहनते थे। किसी से झगड़ा बोल चाल कोई मतलब नहीं होता। और ये इतने अच्छे थे कि एक बार रेल मंत्री थे और रेल दुर्घटना हो गई और कुछ लोगों की जब मृत्यु हो गई तो इन्होंने रेल मंत्री से ही इस्तीफा दे दिया। कहा कि हमारे मंत्री रहने के समय में जब रेल दुर्घटना हुआ तो इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं और मैं रेल मंत्रालय से इस्तीफा देता हूं। तो सारे लोगों के ये क्या बन गए थे? चहेता बन गए। लोगों ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग क्या बना दे? प्रधानमंत्री बना दे। लेकिन 64 में जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई, उससे पहले देश में बड़ी समस्या आई थी 1962 में। 1962 में भारत ने चीन से युद्ध करा और चीन से भारत की हार हुई थी। हार का नतीजा था कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई थी, जिसका फलस्वरूप देश में व्यापक मात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों की कठिनाई होती थी। लोग भूखमरी में थे, पैसा नहीं था, धन दौलत लोगों के पास नहीं था। और देश 1947 में तो ही आजाद हुआ था, अभी देश संभल ही रहा था। देश अभी पैदा ही हुआ था, पैदा हुए 10-15 साल हुआ ही था, तब तक किसी ने इस देश के ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया और बुरी तरह से भारत को हरा दिया। हराने के बाद एक तो घटना ये हो गई कि 1962 में चीन से युद्ध में हम हारे, पहली देश की दुर्गति। और उसके 2 ही वर्ष के बाद 1964 में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो देश के पास दूसरी संकट आ गई। और इसी 64 में शास्त्री जी को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन शास्त्री जी जैसे ही 64 में प्रधानमंत्री बनते हैं तब 65 में पाकिस्तान युद्ध कर देता है। पाकिस्तान से क्या हो जाता है? भारत का युद्ध हो जाता है, जिसमें पाकिस्तान तो खैर बुरी तरह हारता है। और उसी समय एक और, अब बताइए आप हारे या जीते, युद्ध में कभी किसी का भला नहीं होता। देश के ऊपर समस्या पर समस्या, संकट के ऊपर संकट ही आ रहा था। लगातार संकट से उबरने की भारत के लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन संकट हटने का नाम नहीं ले रहा था। और 65 में युद्ध होता है, भारत जीतता भी है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होता है। और जीतने के बाद 1966 में ताशकंद समझौता के लिए लाल बहादुर शास्त्री को सोवियत संघ के द्वारा बुलाया जाता है। उज्बेकिस्तान में यह समझौता होता है। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता होता है। और इस समझौता में कहा गया कि देख पाकिस्तान,
तुम कुछ राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों को जो तुम जीते हुए हो, थोड़ा सा उसको तुम भारत को दे दो। और भारत जहां तक लाहौर के आसपास पहुंच गया था, कहा गया कि तुम इसे पाकिस्तान को वापस कर दो। और उसी समझौता में लाल बहादुर शास्त्री ने अपने समझौता में इस बात का हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ, हम जीते हुए क्षेत्र को क्या करेंगे, पाकिस्तान को वापस कर देंगे। ये सबसे बड़ी हमारे तरफ से गलती है, क्योंकि जीता हुआ चीज कभी वापस नहीं करना चाहिए। क्योंकि चाइना जो हमसे अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को जीत लिया, 1962 में जब चाइना जीता तो क्या वह वापस किया? नहीं। तो हम 65 में जीते तक क्यों वापस करें? वापस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भारत की गलती थी जो वापस कर दी, है ना। थोड़ा सा और युद्ध हो जाता तो पूरा पाकिस्तान भी हम लोग मिला लेते, कितना अच्छा रहता। लेकिन छोड़ दिया लोग। और उसी ताशकंद समझौता के समय में रात्रि में 2 बजे शास्त्री जी की 1966 में वहीं पे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि समझौता के दौरान, समझौता के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने घर पर फोन किया था और फोन उनकी बेटी उठाई थी। उन्होंने कहा कि मम्मी को फोन दो। बेटी ने कहा मम्मी आपसे बात करना नहीं चाहती। उन्होंने कहा क्यों? तो मम्मी आपसे नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि आप जो समझौता किए हैं इससे पूरा देश आपके खिलाफ है। क्योंकि देश की जनता यह नहीं चाहती थी, कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेता नहीं चाहते थे कि इस तरह का समझौता हो और जीता हुआ क्षेत्र फिर से वापस कर दिया जाए। इसके लिए लोग दुखी थे। पत्नी ने शायद बात नहीं की और उस रात बेचैन थे। लाल बहादुर शास्त्री बेचैन थे। अब यह बात रहस्य बन के रह गया। इस बात की जानकारी आज तक नहीं लग पाई कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु आखिर कैसे। किसी ने कहा कि वहां पर खाने में जहर मिलाकर इनको खिला दिया गया, किसी ने कहा कि किसी ने मार दिया। लेकिन इस बात की जानकारी आज तक नहीं लग पाई कि लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो 64 में प्रधानमंत्री बने और 66 में क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। और इस बात की जानकारी तक भारत के लोगों को नहीं पता चलती है कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री की मृत्यु कैसे हुई। उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। अगर उसी समय पोस्टमार्टम हो गया रहता तो इस बात की जानकारी हो जाती कि आखिर अगर जहर से मरे होते तो इस बात की भी जानकारी हो जाती कि हाँ, जहर से मरे हैं, उनके शरीर में, बॉडी में जहर भी होना चाहिए। लेकिन उसी रात 2 बजे रात के पता चलता है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। और यह चीज आज भी शंका में है कि आखिर उनकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे, इस बात की जानकारी किसी के पास। तो अब देखिए 62 युद्ध, देश के ऊपर संकट। 64 में हम अपने प्रधानमंत्री को खो देते हैं। 65 में फिर युद्ध कर बैठते हैं। 66 में हम अपने प्रधानमंत्री को खो देते हैं। अब इसको संकट पर संकट नहीं कहोगे तो क्या? और इसी दौरान देश में इतनी भूखमरी आ गई। भूखमरी का कारण ये था कि मौसम भी साथ नहीं दे रहा था और भारत में सुखाड़ पड़ गया, अकाल पड़ गया। अब उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। इसने कहा, इनका मानना था कि अब देश कैसे उभरेगा, देश को कैसे बचाया जा सकता है। तो या तो जवान बचा सकते हैं हमारे देश की सेना, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ से हमला कर रहा है, भले हमारा प्रधानमंत्री मरे हैं,
भला हम चाइना से युद्ध में हारे हैं, फिर पाकिस्तान से युद्ध करना है, तो युद्ध में कौन? इन्होंने नारा दिया और देश के जवानों को उत्साह बढ़ाया और हमारे देश की सेना पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई और पाकिस्तान को हराने का काम किया और कहा कि जय जवान और जय किसान। अब देश की भुखमरी से कौन हमें बचा सकता है? तो वह किसान ही बचा सकता है। मेहनत करके, खेती करके पूरे देश का पेट अगर कोई भर सकता है तो वह कौन भर सकता है? किसान भर सकता है। और इस देश को बचाने का काम कौन कर सकता है? किसान कर सकता है। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। अब देखिए, अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद दो कंडीशन थी। अब 66 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। तब हुआ कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो दो नाम था, एक था मोरारजी देसाई, एक मोरारजी देसाई और दूसरा इंदिरा गांधी किसके बेटी थी? नेहरू की। नेहरू जी की बेटी कौन थी? नेहरू जी होशियार आदमी थे। और मोरारजी देसाई जो थे ये बॉम्बे के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, मंत्रालय भी संभाल चुके थे, तो इनके पास अच्छा अनुभव था प्रधानमंत्री बनने के। लेकिन इंदिरा गांधी के पास ज्यादा अनुभव नहीं था। एक ये सूचना मंत्रालय में काम की हुई थी और कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी थी। तो इसके पास ज्यादा अनुभव राजनीति का नहीं था कि देश कैसे चलेगा, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मोरारजी देसाई एक तरह के अच्छे व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि लोगों से इनको पड़ता नहीं था। एक तरह के घमंडी टाइप के आदमी थे, जिसके कारण लोग इन्हें लाइक नहीं करते। जबकि लायक यही थे, प्रधानमंत्री बनना इन्हीं को था, लेकिन लोगों ने किनको चुनना पसंद किया? इंदिरा गांधी को। अब इंदिरा गांधी को लोगों ने क्यों चुनना चाहा? इसलिए कि इंदिरा गांधी लड़की है, बुड़बक है, होशियार है। लड़की सबके पास दिमाग कहाँ रहता है ना? दिमाग से पैदल चलने वाली होती है, तो साइकिल के नहू ले जाके लड़ा देगी सब। जे बीच में आ गया ओकरा के तो उधियाइए देगी सब, अगर तोरा दिखाई नहीं देगा, उल्टा ही ओकरे के जार देगी, है ना? तो लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी को क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री बनाते हैं, क्योंकि इसके पास अनुभव नहीं है। हम जैसा कहेंगे वैसा करेगी, हमारा बात मानेगी। इसको बनाएंगे तो ये तो होशियार है, हमारा बात मानेगा नहीं। तो किसको प्रधानमंत्री बनाया गया? इंदिरा गांधी को। इसके लिए कहा गया कि अब गुप्त वोटिंग होगा। क्या होगा? कांग्रेस पार्टी में गुप्त वोटिंग हुई और वोटिंग में 2/3 वोट ज्यादा पड़ा किसको? इंदिरा गांधी को। और मोरारजी देसाई को गुप्त वोटिंग में हार का सामना करना पड़ा, और जिसके कारण तीसरा प्रधानमंत्री कौन बन जाती है? इंदिरा गांधी बन जाती है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को देखते हैं। ये सारा बात तो आप लोग समझ लिए। ये अभी पढ़ाए हैं कि नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? अब देश के सामने उत्तराधिकारी का सवाल था, नेहरू के बाद आखिर प्रधानमंत्री, यह समस्या थी। तो किनको बनाया गया? शास्त्री जी को क्या बनाया गया? कब बनाया गया? कब बनाया गया? कब मर गए? 1966 में। कब? कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि 1960 से 70 के 1960 के दशक खतरनाक क्यों था? मतलब 1960 के दशक कहे तो 10 साल आगे, तो 1960 से 1970 के बीच खतरनाक क्यों माना जाता है? क्वेश्चन यही है कि 1960 से लेकर 70 के बीच यानी 10 साल सबसे खतरनाक भारत के लिए क्यों था? क्वेश्चन यही है ना? तो अब बताइए
कि 62 में क्या हुआ था? किससे? चीन से। 1964 में क्या हुआ? नेहरू की मृत्यु हो गई। 1965 में क्या हुआ भाई? पाकिस्तान से युद्ध हो गया। 1966 में क्या हुआ? शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। अब बताइए, हम दू गो प्रधानमंत्री अपना खो दिए, दू गो युद्ध कर लिए, तो इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 1960 के दशक मतलब 10 साल आगे, तो 60 से 70 के बीच को खतरनाक क्यों मानते हैं? तक खतरनाक इसलिए मानते हैं कि 1962 एक बीच में है, 1964 इसी के बीच में है, अब 65 इसी के बीच में, और 66 इसी के बीच में। तब बताइए, जब ना घर में इतना घटना घटा हो तो उसको खतरनाक मानिएगा कि नहीं मानिएगा? मानिएगा ना। तब पहला कारण क्या था? गरीबी, असमानता, 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु, और चाइना पाकिस्तान से युद्ध। चाइना से युद्ध कब हुआ? अब पाकिस्तान से। अभी बताए हैं उसी समय अकाला भूखमरी बढ़ गया। तो ये सब समस्या है कि नहीं है? तो आपसे पूछा जाएगा कि 1960 के दशक में अकाल का या खतरनाक क्यों माना जाता है? तो 5 को एग्जाम्पल दे दीजिएगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब सबसे बड़ी समस्या अभी पढ़ा है कि नेहरू के बाद शास्त्री। नेहरू जी के बाद कौन आए थे? शास्त्री जी आए थे। तक कैसे आए? इतना आसान था ना क्या? नहीं। तो नेहरू के बाद नेहरू की मृत्यु कब होती है? 1900। तो प्रधानमंत्री उसके बाद कौन बने? देख लो, बड़ा मस्त आदमी तो देख रहे हो, एकदम सिंपल सीधा दिख रहा है, कितना मस्त आदमी। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए, तो नेहरू की मृत्यु के बाद, ठीक है, नेहरू के मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों की सलाह मशवरा किया। यानी जब नेहरू की मृत्यु हुई तो राय मशवरा हुआ कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, है ना? तो उन्होंने पाया कि सभी लोग किसको चाहते थे? लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में थे। तीसरा, शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोधी नेता चुन लिए गए, इसलिए वे देश के प्रधानमंत्री बने। निर्विरोध का मतलब क्या होता है? उनके विरोध में कोई नहीं हो। यानी क्योंकि अच्छे स्वभाव के थे, झगड़ा जो किसी से नहीं करते थे, यही कारण था कि सभी लोग इनको क्या करते थे? लाइक करते थे, पसंद करते थे। तो इनका विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, और कोई इनका विरोध नहीं किया कि नहीं, इनको प्रधानमंत्री आप क्यों बना रहे हो, है ना? यही कारण है कि निर्विरोध इनको क्या चुन लिया गया? प्रधानमंत्री चुन लिया गया। किसके बाद? नेहरू जी के बाद। किसके बाद? नेहरू जी के बाद। शास्त्री उत्तर प्रदेश की थी और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक यह मंत्री रह चुके थे। शुरू में बताए हैं कि यह मंत्री रह चुके थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं हुआ था। अच्छे आदमी थे, तब विवाद काहे होगा? शास्त्री जी अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। इतने सादा जीवन जीते थे ये कि सभी इनको पसंद करते थे। सभी पसंद किए तब न प्रधानमंत्री बने। इसीलिए कहते हैं झगड़ा झूझ मत करना, सब एकदम प्यार मोहब्बत से रहो, है ना? तुम लोग लड़ जाता है, इतना ही नहीं कर घुसता। आज देखो, शास्त्री जी 1964 से 66 तक, 64 में बने, 66 में चल पड़े। किसी को कोई दिक्कत? इस समय भारत के 2 चुनौतियां सामना थी। पहला, भारत चीन युद्ध के दौरान पैदा हुआ क्या? आर्थिक कठिनाई। जब अच्छा, युद्ध से कभी किसी का भला हुआ है? तो भारत और चीन में युद्ध हुआ तो कठिनाई होगा कि नहीं होगा? देश के ऊपर समस्या आएगा कि नहीं आएगा?
साथ ही मानसून की असफलता, देश में क्या पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, यानी समय पर बारिश नहीं होने के कारण देश में अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। अब जब धाने गेहूं ना होगा यार तो खाली खाइएगा नहीं तो लड़िएगा कहाँ से। तो ये कई तरह की समस्याएं थी, युद्ध पर युद्ध, प्रधानमंत्री की मृत्यु हुआ, इधर देश में भूखमरी। भूखमरी क्यों? क्योंकि सूखा पड़ गया देश में। और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा था। ये इसको कहते हैं जो मुसीबत के ऊपर मुसीबत आ जाना, है ना। अब बार बार इस तरह की मुसीबत से देश क्या था, परेशान था। और इसी पाकिस्तान युद्ध के समय में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि जय जवान जय किसान। अगर हमारे देश को सुरक्षित कर सकते हैं, टूटने से बचा सकते हैं, तो वह है एक जवान और दूसरा है किसान। क्योंकि किसान चाहेगा तो लोगों का भोजन पोषण के लिए खेती से करके ज्यादा से ज्यादा खेतों में पैदावारी करके देश का पेट भर सकता है। आज भी देश का पेट कौन भरता है? किसान ही देश का पेट भरता है। अब उसके बाद क्या होता है, आपको पता है, अभी बताया है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हो जाती है? 10 जनवरी 1966 को। कहाँ? ताशकंद समझौता के समय। कहाँ? उज्बेकिस्तान। कहाँ? उज्बेकिस्तान। सोवियत संघ रूस ने करवाया था। लेकिन अगला मामला, पहला पीएम नेहरू जी, दूसरा कौन बने? शास्त्री जी। नहीं बोलते हो? शास्त्री जी। अब जब शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई? 1966 में, ताशकंद समझौता के समय में। अब ये क्या हुआ, अब जब इनकी मृत्यु हुई शास्त्री जी की, सबसे बड़ी समस्या आ गई कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो एक तरफ थे मोरारजी देसाई और दूसरे तरफ थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के पप्पा का नाम, पप्पा का नाम, और जवाहरलाल नेहरू के बेटी का नाम इंदिरा गांधी। तो अब देखिए, ये चाहते थे हम बने, ये चाहती थी हम बने। तो अभी इसके दोनों का कहानी बताइए कि आप लोग को। मोरारजी देसाई मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। तो जो मुख्यमंत्री रह चुका है, जिसके पास अनुभव है, वो प्रधानमंत्री बड़ी आसानी से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्री के पद पर, यानी इनके पास प्रधानमंत्री बनने का अनुभव था, या सक्षम थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन इनके पास उतना अनुभव नहीं था। एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर रह चुकी थी। किस पद पर? अध्यक्ष पद पर। और सूचना मंत्रालय में भी पद संभाल चुकी थी शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में। लेकिन जितना अनुभव इनके पास था उतना अनुभव इनके पास नहीं था। लेकिन हुआ ये कि अब दोनों चाहते थे कि हमें प्रधानमंत्री बनाओ, है ना। तो हुआ कि चलिए, और अधिकतर लोग चाहते थे कि इंदिरा गांधी को क्या बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि औरत है, लड़की है ना, ज्यादा होशियार बुद्धिमान नहीं है, इसको लूर ढंग है नहीं देश चलाने का। एक कोई भी काम करेगी तो हमसे पूछेगी, तो हमारा वैल्यू बढ़ेगा। और मोरारजी देसाई को बना देते हैं तो पूछेगा नहीं, क्योंकि होशियार है ना। तो इसलिए सभी लोग क्या मन बनाए, किसको बनाना? इंदिरा गांधी को। तब हुआ, एक काम करते हैं, एक वोटिंग कर लेते हैं। तो गुप्त मतदान हुआ। कौन सा मतदान हुआ? यानी कांग्रेस पार्टी आपस में ही गुप्त मतदान की कि आप बोलिए किसको प्रधानमंत्री, माने किसको ज्यादा लोग चाहते हैं। तो इंदिरा ने मोरारजी देसाई को क्या कर दिया, यानी इंदिरा को ज्यादा वोट पड़े और मोरारजी देसाई को कम वोट पड़े।
कांग्रेस पार्टी ने 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत किसको दे दिया? इंदिरा गांधी को। यानी ज्यादा से ज्यादा वोट किसको मिला? इंदिरा गांधी। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोचा, जो भी वरिष्ठ माने जो बड़े नेता थे, बुजुर्ग नेता थे, उन्होंने सोचा कि अगर इंदिरा गांधी के पास प्रशासनिक और राजनीतिक मामले के बारे में खास जानकारी या अनुभव नहीं है, यानी प्रशासन को कैसे चलाना है, देश को कैसे चलाना है, तो लड़की है, इसको पता होता है नहीं, है ना। और इंदिरा गांधी को दिशा निर्देश के लिए किस पर निर्भर होना होगा? और अगर इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो कोई भी काम करेगी ना तो हमसे पूछेगी। क्यों? क्योंकि बकलोल है, ऐसा इन लोगों का मानना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा। लड़की को कमजोर नहीं समझिएगा, रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है, दुर्गा जी बन जाती है, पता है कि नहीं? ना। अब देखिए, आज इतना ही रहने दीजिए और कल पढ़ाएंगे चौथा, चुनाव में आखिर भारत में क्या हुआ। कॉपी निकालिए, लिखा देते हैं।